नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान, ये 8 PM शो और मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। देखिए, बात एक बार फिर अंता के उपचुनाव की। 3 दावेदार, वैसे टोटल दावेदार 15 हैं, लेकिन 3 दावेदार जिनके बीच टक्कर मानी जा रही है। एक तो बीजेपी मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा। चुनाव की जब शुरुआत हुई थी तो आपस में मतलब पार्टियों से ज़्यादा आपस में ही क्लेश की खबरें आ रही थी कि वसुंधरा राजे मतलब बीजेपी में राजे वर्सेस भजन लाल, कांग्रेस में पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई की, क्या वो प्रचार करने जाएंगे। और निर्दलीय नरेश मीणा तो खैर अपना दावा ठोक ही रहे थे। जैसे जैसे मतदान के दिन नज़दीक आ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के कद्दावर नेताओं की राजस्थान में दस्तक शुरू हो गई है। वैसे तो प्रचार दोनों ही तरफ से कई बड़े नेता कर रहे हैं, लेकिन कल जब प्रदेश की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया जैसलमेर अंता में एंट्री करती हैं, वैसे ही सियासी गलियारों के साथ सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती है कि भाई अब तो बीजेपी का पलड़ा भारी है। कल वसुंधरा राजे जी गईं, उन्होंने प्रचार किया, मोरपाल सुमन जी के लिए वोट मांगे। एक जो अंता में एक जो क्लेश था कि भाई कांग्रेस और बीजेपी किसी ने भी अभी तक एक स्थानीय उम्मीदवार नहीं दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने उसका भी जिक्र कर दिया कि भाई इस बार तो आपको एक स्थानीय उम्मीदवार मिला है। उसके साथ ही साथ वसुंधरा राजे सिंधिया ने धन बल और जनबल का भी जिक्र कर दिया। अब उनके इस धनबल के बयान को कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि फ़िलहाल दोनों अन्य प्रतिद्वंदियों से प्रमोद जैन भाया ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा धनबल के साथ मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी इस तरीके से निशाना साधा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया ने अंता में प्रचार के दरमियान अपनी भी सरकार पर कोई संदेश दिया, इसको लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा है। क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि भाई अंता में बीजेपी की जीत आखिर किसकी जीत मानी जाएगी? सरकार के 2 साल के कार्यकाल की जीत या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया के गढ़ में जीत? क्योंकि इससे पहले आप याद करिए, जब इससे 2024 में जब उपचुनाव हुए थे 5 सीटों पर विधानसभा की, तो कांग्रेस अपनी 3 पारंपरिक सीट में से सिर्फ 1 सीट बचा पाई थी दौसा की। दौसा, झुंझुनू और देवली उनियारा के साथ खियूसर और एक राजकुमार राउत की सीट पर चुनाव था, जिसमें से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और इस जीत के बाद ये बात थी कि भाई क्या बीजेपी ज़्यादा मजबूत है और कांग्रेस कमज़ोर है? और कांग्रेस से बड़ा सवाल ये था कि पायलट के गढ़ में कांग्रेस की हार हुई, क्योंकि देवली उनियारा टोंक में आता है। हरीश मीणा वहाँ से विधायक थे। हरीश मीणा उसके बाद सांसद बन जाते हैं, और जब उपचुनाव होते हैं और उस सीट पर चुनाव कराए जाते हैं तो वो सीट कांग्रेस हार जाती है। इसी तरह झुंझुनू की सीट, जहाँ से ब्रजेंद्र दौला विधायक बने थे, वो सांसद बन जाते हैं, वो सीट खाली होती है। वहाँ जब उपचुनाव होते हैं तो वो सीट कांग्रेस हार जाती है। और दौसा की सीट, जहाँ पर कांग्रेस जीतती तो है लेकिन उस जीत का मार्जिन कम रहता है, और यहाँ पर कम से कम कांग्रेस अपनी साख बचा लेती है। वहाँ पे मुरारी लाल मीणा जो है वो विधायक थे, वो सांसद बने, उनकी सीट खाली हुई। तो अब ये सवाल ये था कि भाई कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस हारी या फिर सचिन पायलट के गढ़ में कांग्रेस हारी। तो अब उसी तरह अगर अंता में बीजेपी की हार होती है तो वो हार बीजेपी उम्मीदवार की हार होती है तो वो हार बीजेपी के खाते में जाएगी, सरकार के खाते में जाएगी कि हाँ भाई सरकार की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, बेहतर नहीं थी, इसलिए जनता ने समर्थन नहीं दिया, या फिर वो हार जाएगी क्योंकि भाई वो वसुंधरा राजे का गढ़ है
5 बार से वो वहाँ सांसद रह चुकी हैं, 5 बार से उनके बेटे वहाँ से सांसद हैं, तो उनके गढ़ में बीजेपी हारी तो ये उन पे जाएगा। इसके लिए भी एक चर्चा है कि भाई उन्होंने अपने दिए बयान में इसको भी अपने पाले में न डालकर उन्होंने इसको सरकार के पाले में डाल दिया, या कहें बीजेपी के दूसरी तरफ खिसका दिया कि भाई अगर कल को हार होती है तो ये टैग मेरे ऊपर ना लगे। खैर ये तो जनता तय करेगी कि हार है या जीत है। उधर अब क्योंकि कल वसुंधरा सिंधिया थी, आज आपका सचिन पायलट ने जिस तरीके से पहले रोड शो किया, फिर जनसभा करी, लोगों से अपील करी, तो उसके बाद प्रमोद जैन भाया का भी पक्ष मजबूत माना जाने लगा है, क्योंकि कांग्रेस में एक लड़ाई ये भी थी कि भाई वो पायलट आएंगे कि नहीं आएंगे, उनके आने से कितना फ़र्क पड़ेगा। अब उन्होंने जिस तरीके से दस्तक दी, जिस तरीके से रोड सभा करी, जिस तरीके से जनसंपर्क उन्होंने साधा और लोगों ने जिस तरीके से उनसे जो भीड़ इकट्ठा हुई, उससे प्रमोद जैन भाया भी अब टक्कर में, वो पहले भी टक्कर में माने जा रहे थे, लेकिन अब उनकी एक मजबूत दावेदारी की तरफ वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि कुछ दिनों में अशोक गहलोत जी भी 1-2 दिन में वहाँ पर आपको प्रचार प्रसार करते हुए या जनसंपर्क करते हुए दिख जाएंगे। नरेश मीणा ने उम्मीद तो जताई थी कि भाई जो अन्य पार्टी के बड़े बड़े चेहरे जैसे हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत, ये उनका समर्थन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तक किसी का ऐसा सपोर्ट उन्हें दिखा नहीं। उन्हें सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी, जो कि संयोजक भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने ही पोस्ट करके समर्थन की बात कही, लेकिन उसके अलावा राजस्थान से उन्हें किसी तीसरे दल की तरफ से कोई समर्थन मिलता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दिया। उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा भी कि भाई अगर रविंद्र सिंह भाटी आते हैं, प्रचार करते हैं, तो उससे क्या युवाओं का, यूथ का जो है कनेक्ट थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन फ़िलहाल उनकी भी अभी तक कोई आने की चर्चा या संभावना नज़र नहीं आ रही। तो यानी नरेश मीणा अकेले ही 2 पार्टियों के खिलाफ और उनके दिग्गज नेताओं के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अब 2 दिन पहले ही आपने एक तस्वीर देखी थी कि जब नरेश मीणा सभा कर रहे थे, रोड शो निकाल रहे थे, तो वहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा की गाड़ी निकली और उनके सामने उन्होंने जो एक गोविंद सिंह डोटासरा का स्टाइल है गमछा घुमाने का, उस स्टाइल में उन्होंने उनके सामने गमछा घुमाया और खुद सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। हमने भी इस पर चर्चा करी थी। तो एक टकराव जो नरेश मीणा की नाराज़गी है वो सड़क पर देखने को मिली। अब कहा जा रहा था कि भाई आज सचिन पायलट की सभाएं हैं, नरेश मीणा की भी सभाएं हैं, तो किसी उनके समर्थक ने उनसे पूछ लिया कि भाई पायलट जी आएंगे और वो भी करेंगे तो आपका जो क्लेश होगा रोड शो का, तो उसमें कैसे चीज़ें होंगी। तो नरेश मीणा ने, आप उम्मीद करिए कि उनकी कांग्रेस के बाकी नेताओं से नाराज़गी है, वो भड़ास निकालते हैं, लेकिन सचिन पायलट को लेकर उन्होंने जो कहा वो वाकई में शायद जो सचिन पायलट के समर्थक हैं उनके भी दिल को छू गया होगा कि भाई उन्होंने पहले ही कह दिया कि देखिए उनका एक तो रास्ता, मैं एक बार आपको पहले बयान सुनवा देता हूँ। अभी मेरे पास फोन आया कि साहब टकराव हो सकता है, तो हम उनका कैंसिल कर देते हैं, अभी उनको परमिशन नहीं दिया, आज ही परमिशन लगाइए। मैंने कहा वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है, अगर वो जिस रास्ते से आएंगे हम उनके लिए खाली कर देंगे रास्ता। हम तो खाली भी नहीं करें, हम तो आमने सामने भी हो जाए तो मैं तो पैर छू के आशीर्वाद ले लूंगा। तो ये देखिए, तो उन्होंने कहा कि भाई रास्ता क्लियर रखना है, अगर वो मेरे सामने पड़ जाएंगे तो मैं जाके उनके पैर छू लूँगा, क्योंकि मेरे लिए उनके दिल में बहुत ही मान सम्मान है। तो नरेश मीणा अपनी लड़ाई जिस तरीके से लड़ रहे हैं और जिस तरीके से वो सचिन पायलट के लिए या उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो क्या ये जो सचिन पायलट के समर्थक हैं राजस्थान अंता में, जो उनके समाज के हैं, जैसे गुर्जर समाज की जो एक अच्छा खासा लंबा वोट बैंक है, क्या उसको नरेश मीणा जो है अपने इस बयान से, अपने इस उससे कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि अगर जो पायलट के समर्थक हैं वो भी जानते हैं कि सचिन पायलट के साथ क्या क्या हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी, जब प्रमोद जैन भाया मंत्री थे, और प्रमोद जैन भाया जिनके खास हैं यानी अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी, इन लोगों ने सचिन पायलट के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया पिछले उन 3 सालों में, तो
वो जो उनके समर्थक हैं, जो सचिन पायलट के समर्थक हैं, जिनमें ये नाराज़गी है कहीं ना कहीं गहलोत को लेकर, डोटासरा को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, तो उस चीज़ को नरेश मीणा जो है वो अपनी तरफ कैश करना चाहते हैं कि कम से कम ठीक है, सचिन पायलट भले उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो सचिन पायलट के सच्चे समर्थक हैं वो जानते हैं कि सचिन पायलट प्रचार कर रहे हैं क्योंकि वो पार्टी की एक लाइन है कि भाई इस लाइन से आप नहीं हट सकते। तो ठीक है, पायलट के सामने मजबूरी है कि उनको जाना भी पड़ेगा, उनको प्रचार करना भी पड़ेगा, उनको वोट मांगने भी पड़ेंगे। लेकिन नरेश मीणा अपने इस अपील के जरिए, अपने इस वक्तव्य के जरिए सचिन पायलट के उन समर्थकों को कैश करना चाहते हैं जो सचिन पायलट के कट्टर समर्थक हैं, और वो जानते हैं कि हाँ, सचिन पायलट के साथ सब कुछ कांग्रेस में बेहतर नहीं है। तो और क्योंकि नरेश मीणा ये बात कई बार कह चुके हैं कि मेरा टिकट भी अगर कटा है कांग्रेस पार्टी से, और इस बार भी अगर टिकट काटा गया तो वो इसलिए काटा गया कि अगर सचिन पायलट टिकट मिल जाता, मैं जीत जाता चुनाव, तो उससे सचिन पायलट की मजबूती बढ़ती, न केवल राजस्थान में बल्कि दिल्ली में भी, कि हाँ भाई एक नेता चुनाव जीतकर आ गया है। तो इस तरीके से सचिन पायलट भले ही दोनों नेता अलग अलग, मतलब सचिन पायलट कांग्रेस में है, नरेश मीणा निर्दलीय हैं, लेकिन नरेश मीणा जानते हैं कि सचिन पायलट को निशाने पर रखकर राजस्थान में अपनी आप को मजबूती देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे एक दिलचस्प वाकया आज एक और देखने को मिला, जब सचिन पायलट रोड शो कर रहे थे प्रमोद जैन भाया के साथ, तो सचिन पायलट के साथ अशोक चांदना भी उस गाड़ी में मौजूद थे, और जब फूलों की बारिश हो रही थी सचिन पायलट के ऊपर तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, उनके हाथ में भी चोट लगी हुई थी। तो उस वक्त अशोक चांदना ने अपना हाथ आगे किया ताकि सचिन पायलट के चेहरे पर फूल ना गिरे, और उनको जो दिक्कत हो रही है उससे वो दिक्कत ना फेस कर पाएँ, और जो बात कर रहे हैं वो अपनी बात कर लें। तो अब इस चीज़ को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि एक वक्त था कि जब दोनों की राइवलरी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, यहाँ तक कि मारने मरने तक की बातें भी हुई थी। ये बात है 2022 की, जब किरोड़ी सिंह बैसला जी का जयंती थी, और उस जयंती के मौके पर कुछ समर्थकों ने मंच की तरफ जूते उछाले थे, क्योंकि वहाँ पे अशोक चांदना, क्योंकि तब वो गहलोत की सरकार में मंत्री थे, और सचिन पायलट उस वक्त सिर्फ विधायक थे। तो वहाँ पर भी वो रैलरी वहीं से शुरू हुई। उसके बाद फिर खूब बयानबाजियों के दौर चले, लेकिन समय के साथ कहते हैं सियासत में कुछ भी जो है ना दुश्मनी पक्की होती है, ना दोस्ती पक्की मजबूत होती है, जो समय के साथ बदल जाती है। तो वो हुआ भी खैर, और आज वो मंच पर एक तस्वीर साझा साथ में देखने को मिली। तो अब यही सारी चर्चा है। अगले 3 दिन का वक्त है। 11 तारीख को अंता में मतदान होगा, और उसके बाद 14 तारीख को मतगणना होगी, और मतगणना के बाद तय हो जाएगा कि भाई कौन है जिसने अंता की जनता के दिलों पे राज किया, और जिसको अंता की जनता जो है वो विधानसभा में भेजना चाहती है। तो वो तो खैर 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी पता लगेगा। लेकिन हाँ, इतना है कि इस बीच में कोई भी उम्मीदवार किसी से 19 नहीं हो रहा है। अगर आप कहें कि मोरपाल, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रचार किया तो मोरपाल सुमन 21 हो गए, प्रमोद जैन भाया 19 हो गए। तो आज आप कह सकते हैं कि हाँ भाई प्रमोद जैन भाया 21 हो गए हैं, मोरपाल सुमन 19 हो गए हैं। वहीं नरेश मीणा, जिनके साथ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बयानों से और जनता के बीच अपनी मौजूदगी से दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों पे अगर 19 नहीं है, अगर 21 नहीं है कहा जाए तो 19 भी नहीं है, वो लगातार टक्कर दे रहे हैं। बाकी तो अंता की जनता ही फैसला करने के लिए। बाकी आपकी क्या राय है, अंता का उपचुनाव कौन जीतेगा, कौन विधानसभा पहुंचेगा? कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।